स्टीरॉयड और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा था? मेन जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव है। ओके, अब we see here the difference between the peptide, steroid and amino acid derivative on the basis of synthesis, on the basis of storage, on the basis of solubility, on the basis of receptor, on the basis of effect, and on the basis of example. If we see on the basis of synthesis, तो जो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं they are synthesized as a pro hormone. अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो सिंथेसाइज्ड होते हैं इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. The cholesterol one nature is converted into another, then other is converted into the another type, and then these are secreted in the extracellular जो है वो fluid immediately as they are synthesized. Then after there is the amino acid derivative synthesized from the amino acid which is tyrosine. The specialized type of amino acid is tyrosine. Okay. After that, if we see the storage, the peptide nature hormone stored in the vesicle, steroid nature hormone, as they produce, they are released immediately. They cannot be stored in the vesicle. And amino acid derivative stored before release in the form of vesicle, it may be. Okay. If we see the solubility of the peptide nature hormone, they are more polar and water soluble and can travel in the blood freely. If we see toward the steroid nature, they are generally non-polar and require a carrier protein to travel in the blood. And amino acid derivatives, some are polar and other must be protein bounded. Okay. हमने इन 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 थ्री में हमने सबसे पहले सिंथेसाइज का देखा, तो पेप्टाइड नेचर प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहे थे, स्टीरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टायरोसिन नेचर के जो है वो स्पेशलाइज्ड एंजाइम है. अब जो पेप्टाइड नेचर प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो वेसिकल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा. यहाँ पे जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म जो है वो गोल्जी एपरेटस से सिक्रीट हो रही थी. तो ये प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सबसे पहले स्टोर्ड होंगे इन अ वेसिकल फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म, और जैसे ही इनको कोई इनिशिएटिव जो है वो स्टिमुलेट जो है वो मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो तब ये जाके क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सिक्रीट हो जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द ब्लड. उसके बाद अगर हम स्टीरॉयड नेचर के जितने भी हार्मोन्स है वो जैसे ही प्रोड्यूस होंगे वो फौरन से जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर जो है वो फ्लूइड और इन ब्लड. और जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, बेसिकली अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड आर द सेम नेचर, बट ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टायरोसिन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हार्मोन इज केप्ट इन अनदर कैटेगरी. ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो टायरोसिन नेचर के जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को हमने टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन नेचर, वो इसलिए भी स्पेसिफिक है क्योंकि जो टायरोसिन अमाइनो एसिड स्पेशलाइज्ड टाइप के हार्मोन्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उनका जो रिसेप्टर है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, जबकि पेप्टाइड नेचर का जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है. उसको भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने पोलैरिटी की बात की है कि पेप्टाइड नेचर पोलर होते हैं, इजीली ब्लड के अंदर फ्लो कर जाते हैं, लेकिन जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स होते हैं दे कैन नॉट फ्रीली मूव इन द ब्लड and they need another type of protein to attach and to freely move in the blood. And then there is amino acid derivative. Amino acid are to some extent जो है वो polar nature के होते हैं. Binding receptor. Okay. Peptide nature bind receptor on the cell membrane. हमने जो पिछली स्लाइड की उसके अंदर हमने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नेचर हार्मोन्स देखा था. फिर वो हार्मोन ब्लड के अंदर आएगा. ब्लड के अंदर आने के बाद वो हार्मोन अटैच करता है अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर के ऊपर. अब वो रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर मौजूद है? वो रिसेप्टर जो है वो 3 जगह पे मौजूद होते हैं. या तो वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, या साइटोप्लाज्म में होते हैं, या न्यूक्लियस में होते हैं. जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो उनके जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे. ठीक है.
जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है उनके जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म बेस्ड भी रिसेप्टर होते हैं। जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एडिनाइन एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर व्हाइल थायराइड हार्मोन आर डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ओके, जो एड्रेनालिन है वो बेसिकली जो हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव टायरोसिन है उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहे हैं उसमें। ओके, अब जो एड्रेनालिन की हमने बात की है, एड्रेनालिन के जो टायरोसिन डेरिवेटिव के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको हमने अगर हम फर्दर 3 to 4 हार्मोन्स हैं जो कि टायरोसिन नेचर में आते हैं उसमें से सिर्फ एक एड्रेनालिन है जो एक्ट करते हैं ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर। उसका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन जो बाकी हार्मोन्स है जैसे थायराइड हार्मोन है, T3 है, T4 है, उसके रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि अमाइनो एसिड नेचर का है, इसको प्रोटीन पेप्टाइड नेचर, क्योंकि प्रोटीन की जो है वो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड नेचर वो इनको एक ही क्लास में रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों डिफरेंट क्लास में रखते हैं, क्यों उन्होंने टायरोसिन स्पेसिफिक हार्मोन को एक साइड पे रख दिया है? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिलेटेड टू स्टेरॉइड है। ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं करता, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है वो अटैच करता है। और बेसिकली स्पेशल जो है वो टायरोसिन के 3 से 4 हार्मोन है तो उसको उन्होंने अलग से क्लास में जो है वो रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें से सिर्फ एक हार्मोन जो कि एड्रेनालिन है वो उसका रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी जितने भी हार्मोन हैं T3 है, T4 है, ठीक है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं या मेलाटोनिन है उसके जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। इसको हम फर्दर भी आगे जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं कि जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो किस तरह से होगा, लॉन्ग लास्टिंग है, स्लो लास्टिंग है कि कैसे है। अब अगर हम देखते हैं पेप्टाइड नेचर के तो इनका जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसिएंट होता है। ट्रांसिएंट है, ट्रांसिएंट का मीन की टेम्परेरी है कि कॉस्टली है और जितना जल्दी होता है उतना जल्दी जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, अपना काम खत्म किया और उसके बाद जो है ये इसका जो फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे ही इसने अपने टारगेट सेल के ऊपर एक्ट किया इस हार्मोन ने, उस हार्मोन की फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई और इसका जो है वो क्या हो गया कि ये फौरन से जो है वो रिवर्स, मतलब इसका जो फंक्शन है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो अल्टरेशन इन द जीन एक्सप्रेशन, स्लोअर ऑनसेट। अब स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन को सबसे पहले अपने रिसेप्टर जीन्स के अंदर जाना है, उसको सबसे पहले सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आना है, साइटोप्लाज्म के साथ उसके बाद उसने न्यूक्लियर वॉल को क्रॉस करना है, न्यूक्लियर वॉल को क्रॉस करने के बाद उसने न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना है, न्यूक्लियस के एंटर करने के बाद अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना है। तो अब ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, स्लोअर है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस स्लोअर है उसके बाद जीन की एक्सप्रेशन होंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होके फिर क्या होगा कि वो अपना फंक्शन जो है वो सेल का अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा। वो हार्मोन वो जिस तरह का भी फंक्शन होगा, एनर्जी प्रोविजन का होगा या जिस तरह का भी उसका जो है वहाँ पे फंक्शन होगा। अब क्या हुआ कि इतने सारे मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद इस हार्मोन को अपने रिसेप्टर तक पहुंचने, देन न्यूक्लियस से उसके जीन की एक्सप्रेशन कराने में इट विल टेक टाइम। ओके, और जो हमारा पेप्टाइड नेचर का था इट विल अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एंड देन द रिस्पॉन्सेज विल बी एक्टर इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ उसने किया, फौरन से उसका एक्शन हुआ और इसी तरह से वो कहते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी जो है वो ट्रांसिएंट होती है, मतलब टेम्परेरी होती है, मतलब फौरन से हुआ एक्शन भी हो जाता है। और जो एक्शन होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो भी जो है वो टेम्परेरी होता है। अब जो स्टीरॉयड नेचर के हैं दे हैव द स्लोअर ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या हुआ, उसका फास्टर हुआ और ट्रांजिएंट जो है वो इफेक्ट हुआ। फास्टर रिएक्शन, पेप्टाइड नेचर हार्मोन हैज द फास्टर रिएक्शन एंड टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, और स्टीरॉयड नेचर हार्मोन हैज द लॉन्गर स्लो डाउन जो है वो एक्सप्रेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जो इस हार्मोन का जो एक्शन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, थोड़ा सा मतलब ड्यूरेशन उसका लॉन्गर होगा,
नो डाउट उसका जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन थे, उनका जो स्लोअर था, उनका प्रोसेस जो है वो स्लोअर था, स्लोअर ऑन सेट था, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन होगा उससे, उसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद अगर हम एड्रेनालिन की बात करते हैं तो फंक्शन लाइक अ पेप्टाइड, ठीक है, एंड द थायराइड हार्मोन फंक्शन लाइक अ स्टेरॉइड। क्योंकि एड्रेनालिन ने क्या करना था, मेम्ब्रेन के साथ मिलना था, प्रोटीन ने क्या करना था, सेल की मेम्ब्रेन के साथ इसके रिसेप्टर्स थे। एड्रेनालिन के रिसेप्टर भी सेल की मेम्ब्रेन के साथ थे, इसलिए इसका फंक्शन भी लाइक पेप्टाइड होगा। दैट मीन कि इसका फंक्शन जो है वो फास्ट होगा और ट्रांजिएंट इफेक्ट होगा, ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट होगा। और थायराइड हार्मोन की हमने कहा था कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी यही बात स्टीरॉयड नेचर में बता चुकी हूँ कि जब हार्मोन लॉन्ग लास्टिंग जो है वो क्या करेगा, उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। अगर इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच। एंड अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, मतलब जिसके एंड में स्टेरॉन आ रहा है, ऑन 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 आ रहा है, बेसिकली दीज आर स्टीरॉयड टाइप। एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास एड्रीनालिन, T3 एंड T4 आ रहे हैं, थायरोक्सिन और ट्राईआइसोथायोनिन और टेट्राहाइड्रोथायोनिन। ओके, तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा है कि पेप्टाइड की नेचर्स देखी है, ठीक है, उनकी सिंथेसिस देखी है, उसके बाद स्टीरॉयड की नेचर हमने देखी और डिफरेंस देखी, उसके बाद हमने रिसेप्टर्स देखे कि कौन से हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, टारगेट सेल के ऊपर। रिमेंबर दैट टारगेट सेल के ऊपर उस हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है। और ये जितने भी हार्मोन की नीचे टाइप मेंशन की हुई हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन जिनको हम ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो उन हार्मोन को फिर फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, पेप्टाइड नेचर, स्टीरॉयड नेचर, अमाइनो एसिड नेचर, और हर हार्मोन के साथ भी मैंने उसकी नेचर को जो है वो पिछली स्लाइड में मेंशन किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी है वो